हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। तो क्या आपको पता है, जब भी आप किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो वो 25 आवर्स में कैसे पहुंच जाता है? इसके पीछे एक पावरफुल सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचता है, और कैसे कंपनीज अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करती हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसे हम एससीएम भी कहते हैं, ये एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जो इंक्लूड करते हैं सारे प्रोसेसेस जो कोई भी जो ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। ये सप्लाई चेन को मैनेज करने से कंपनी अपनी एक्सेस कॉस्ट को कम करती है, प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है टू द कंज्यूमर फास्ट एंड मोस्ट एफिशिएंटली मैनर में। तो सप्लाई मैनेज चेन मैनेजमेंट होता क्या, हमने जाना कि किस तरह से हमारे को प्रोडक्ट जल्दी से पहुंच जाता है, रॉ मटेरियल को किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो लेकिन होता क्या है, आप सबके मन में भी ये सवाल होगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक तरह का मैनेजमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो का। यानी गुड्स एंड सर्विसेज जिस जिस प्रोसेस से होके जाते हैं उसके फ्लो को जो मैनेज करता है, उस मैनेजमेंट को सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते कहते हैं। जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल से कैसे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसका ईच एंड एवरी प्रोसेस इंक्लूड होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले रॉ मटेरियल की सोर्सिंग की गई, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई, चाहे आपने कोई भी मटेरियल कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया उसको ट्रांसफॉर्म किया गया फाइनल प्रोडक्ट में, और कस्टमर को डिलीवर किया गया फास्टर और एफिशिएंट मैनर में। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की में आ जाता है हमारे लॉजिस्टिक, मार्केट के टाइम प्लान, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रोक्यूरमेंट कैसे वो खरीदा जाता है, उसका प्रॉफिट एंड मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वर्किंग की। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक एफर्ट रिप्रेजेंट करता है सप्लायर्स का, कि किस तरह से वो सब डेवलप करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं सप्लाई चेन्स जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल में एक बेस्ट इकोनॉमिकल होती हैं एज पॉसिबल। तो सप्लाई चेन कवर करता है एवरीथिंग, किस तरह से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, किस तरह से वो डेवलप हो रहा है, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम नीडेड है। इन सब चीज़ों को करने के लिए सब कुछ कवर करता है सप्लाई चेन। मैनेज कर अब जब हम सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी अपनी एक्सेस कॉस्ट को कम कर रही है, और जो प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर को जल्दी डिलीवर करा रही है, और अच्छे इन्हें मतलब कहते हैं ना, बेस्ट इन ए प्रॉपर वे। तो ये कैसे हो सकता है, जब हम इंटरनल इन्वेंट्रीज के ऊपर कंट्रोल रखें, ध्यान रखें, इंटरनल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इन्वेंट्री ऑफ कंपनी वेंडर, इन सब के ऊपर टाइट कंट्रोल रखें। तो अगर हम आपको समझाएं या बताएं, तो जैसे हमने बोला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक फ्लो है, मतलब फ्लो की मैनेजमेंट है कि किस तरह से जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी डिलीवरी जो फाइनल प्रोडक्ट की है, सब कुछ आता है आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। तो हमने जाना कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब कोई कंपनी अच्छे से करती है तो वो एक्सेस कॉस्ट को भी कम करती है, प्रोडक्ट भी जल्दी डिलीवर कराती है, अच्छे से डिलीवर कराती है। लेकिन वो कैसे कर सकती है ये सब, जब वो अपनी जो भी इंटरनल इन्वेंट्रीज हैं, उसको जो भी रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जब उसका ध्यान रखे, उस पर कंट्रोल रखे, जो इंटरनल प्रोडक्शन है वो टाइम से हो रही है, प्रॉपर तरीके में हो रही है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स है, और जो कंपनी वेंडर्स की इन्वेंट्रीज है, जब सब पे वो टाइट कंट्रोल रखेगी, जब वो सबको अच्छे से मैनेज करेगी, तो ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट एफिशिएंट तरीके से होगी। देन एससीएम यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेस्ड है इस आइडिया पे कि हर प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट से आता है, जिससे सप्लाई चेन बना होता है। तो सप्लाई चेन मतलब एजेस कहते हैं ना, हम पता नहीं कब कब से वो एग्जिस्ट करता है। तो कुछ कंपनीज से तो उस पर अभी अभी अटेंशन दी है और अपने ऑपरेशन में उससे एक वैल्यू एडप्ट की है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास प्लानिंग। तो बेस्ट रिजल्ट अगर हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट से चाहिए तो प्रोसेस स्टार्ट होता है प्लानिंग से, कि किस तरह हम कस्टमर की और मैन्युफैक्चरिंग डिमांड्स को मैच करें। मतलब सप्लाई ही, और जो सप्लाई है वो कस्टमर की डिमांड के साथ, वो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड के साथ हम कैसे मैच कर सकते हैं।
तो फर्म प्रोडक्ट करती है कि फ्यूचर नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो एक्ट करती है। देन आ गया सोर्सिंग। तो एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस डिपेंड करते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। वो सोर्स करते हैं वेंडर के साथ काम करना कि किस तरह से वो रॉ मटेरियल को सप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और कंपनी फिर प्लान करती है, सप्लायर के साथ काम करती है कि वो एडवांस में उन गुड्स को सोर्स कर ले। देन आ गया मैन्युफैक्चरिंग। तो जो हार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो कंपनी ट्रांसफॉर्म करती है रॉ मटेरियल, मशीनरी को यूज़ करके, लेबर को यूज़ करके या एक्सटर्नल फोर्सेस को, ताकि वो कुछ और नया बना सके। देन फाइनल प्रोडक्ट आपका अल्टीमेट गोल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। और तो वो फाइनल स्टेज नहीं है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट जो है। तो हमने जैसे स्टार्ट में बताया था, सोर्स किया हमने रॉ मटेरियल, देन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्रूशियल स्टेज है। तो वो पार्ट भी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जहाँ पे कंपनी कोई भी रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करती है अपने फाइनल प्रोडक्ट में। ये चाहे वो मशीन का यूज़ करे, लेबर का यूज़ करे या किसी भी एक्सटर्नल क्या कहते हैं फोर्सेस का यूज़ करे, यही बट फाइनल प्रोडक्ट अल्टीमेट गोल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। अ, और जो फाइनल मतलब एक तरह का नेक्स्ट स्टेज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। देन आ गया डिलीवरिंग। तो जब प्रोडक्ट बन जाते हैं, सेल्स फाइनलाइज हो जाती है, तो कंपनी ही कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेच देता है, मतलब डिलीवर कर देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो एक मतलब ब्रांड इमेज है कंट्रीब्यूटर की, ये कस्टमर अभी भी प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्टेड नहीं होता है अब तक इस पॉइंट पे। देन आ गया रिटर्निंग। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो कंक्लूड करता है विद सपोर्ट फॉर द प्रोडक्ट एंड कस्टमर रिटर्न। तो जिस तरह से मतलब कस्टमर क्या रिटर्न करता है कि कैसा रहता है, अगर कस्टमर को प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ जाए तो इसका मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और ये मतलब कंपनी के पार्ट के तो बहुत ज़्यादा वर्स हो सकता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। ये वाली स्टेज की अगर हम ये वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो देन आ गया टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मॉडल। तो पहला आ गया हमारा कॉन्टिन्यूस फ्लो मॉडल। तो वन ऑफ द ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मेथड है। इसमें ये मतलब मैच्योर इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्री एक चीज़ एक पर्टिकुलर पॉइंट अचीव कर चुकी है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो जो कॉन्टिन्यूस फ्लो मॉडल है, ये रिलाई करता है मैन्युफैक्चर जब सेम गुड प्रोड्यूस करता है बार बार, और मतलब एक्सपेक्ट करता है कस्टमर की डिमांड विद लिटिल वेरिएशन, तो इसे कहते हैं हम कॉन्टिन्यूस फ्लो मॉडल सप्लाई चेन का। देन आ गया एजाइल मॉडल। तो ये मॉडल बेस्ट है कंपनी जिनकी अनप्रिडिक्टेबल डिमांड होती है का कस्टमर, मतलब जैसे अभी मैच्योर इंडस्ट्री, जैसे हमने बोला कि हमें पता है कि कंपनी ने कस्टमर ने वही प्रोडक्ट डिमांड करना है, तो कंपनी वही वही बना रही है, थोड़ी बहुत लिटिल वेरिएशन कर रही है, चेंजेस कर रही है, लेकिन उनको पता है कि कस्टमर की ये डिमांड रहेगी ही रहेगी। लेकिन जो एजाइल मॉडल है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये है अनप्रिडिक्टेबल डिमांड या कस्टमर ऑर्डर प्रोडक्ट, जिसे हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो ये मॉडल जो है, इस मॉडल में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होती है, क्योंकि कंपनी की एक गिवन मोमेंट पे एक स्पेसिफिक नीड ही हो सकती है, और वो मतलब उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करती रहती है। देन आ गया फास्ट मॉडल। तो ये मॉडल एम्फेसिस करता है क्विक टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट, जिसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। तो फास्ट चेन मॉडल को यूज़ करके कंपनी अब ट्रेंड के ऊपर कैपिटलाइज करती है, एक मतलब जल्द में जल्दी जल्दी गुड्स प्रोड्यूस करती है, इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट जो है वो फुल्ली सोल्ड हो जाए, इससे पहले ट्रेंड खत्म हो जाए। तो जैसे कि अभी हमने अभी तक वीडियो में डिस्कस किए 3 मॉडल, कॉन्टिन्यूस, एजाइल और फास्ट। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कंपनी को पता है कि यही मतलब यही डिमांड है कस्टमर की, तो वो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ वही प्रोडक्ट बनाती रहती है। लेकिन एजाइल में अनप्रिडिक्टेबल डिमांड है या कस्टमर बेस्ड डिमांड है। लेकिन फास्ट में क्या करते हैं, ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है कि अभी अभी ये ट्रेंड आया है तो हम इस पे ये गुड्स बनाएंगे, इससे पहले ये ट्रेंड खत्म हो जाए, हम कंपनी की कोशिश रहती है कि वो जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको सोल्ड आउट कर ले। देन आ गया फ्लेक्सिबल मॉडल। तो ये वर्क करता है कंपनी जो सीजनैलिटी से इम्पैक्ट होती हैं, जिनकी मतलब पीक सीजन के पास हायर डिमांड होती है और बाकी टाइम पे लो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फ्लेक्सिबल मॉडल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसमें मतलब प्रोडक्शन कई बार रैम्ड अप भी हो जाती है या वाउंड डाउन भी हो जाती है। तो सीजनैलिटी, जैसे शादियों का सीज़न की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे ये जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा रहती है किसी किसी प्रोडक्ट की ही, तो लेकिन वो सीज़न के हिसाब से रहती है। कई टाइम पे शादियाँ नहीं भी होती हैं किसी किसी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बिलीव्स की वजह से, तो तब उनकी डिमांड्स प्रोडक्ट की कम हो जाती है। देन आ गया एफिशिएंट मॉडल।
तो कंपनी जो compete कर रही है इंडस्ट्री के साथ जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत टाइट है, तो वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे कंपनी के लिए एडवांटेज हो जाती है कि वो अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बना ले। जिस तरह में मतलब वो इंक्लूड करे इक्विपमेंट का यूटिलाइज करना, मशीनरी को यूटिलाइज करना एक आइडल तरीके से, कि किस तरह से वो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करे और प्रोसेस करे ऑर्डर्स को ज़्यादा एफिशिएंटली। देन आ गया कस्टम मॉडल। तो जो भी हमने मॉडल ऊपर किया, अगर वो कंपनी की नीड्स को सूट नहीं करते तो वो हमेशा चेंज कर लेते हैं अपना मॉडल टू ए कस्टम मॉडल। तो ये हाईली स्पेशलाइज इंडस्ट्री यूज़ करती है जिनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, या जैसे हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। तो फ्यूचर ऑफ अगर हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो सप्लाई चेन जो है सप्लाई चेन ऑफ द फ्यूचर इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस और कस्टमर के एक्सपीरियंस पे। तो इसे एक मतलब हमें विद इन ए नेटवर्क इसको समझना है, मैनेज करना है, देन ए लीनियर मॉडल। क्योंकि हर नोड्स ऑफ नेटवर्क की वो फ्लेक्सिबल है कस्टमर की नीड्स को लेके, इन फैक्टर्स को एड्रेस करने के, चाहे वो सोर्सिंग हो, ट्रेड पॉलिसीज हो, या शिपमेंट का मोड ही क्यों ना हो। तो एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है, और कनेक्टिविटी और ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रैक्टिस है जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हम प्रोड्यूस कर सके, गुड्स को डिलीवर कर सके, बिजनेस जो भी हमारे मतलब कस्टमर है उनको। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एग्जांपल होगी डिज़ाइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड द मच मोर। तो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन एक बिजनेस का बैकबोन होता है। क्या आपके हिसाब से इंडिया का बेस्ट सप्लाई चेन मॉडल कौन सा है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।